एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट. अब हम बातें करेंगे क्वालिफिकेशन सिनेरियोज की. ये दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी बिकॉज अभी तक नैरेटिव क्या था कि मुंबई इंडियंस को कोई नहीं रोक रहा है, टॉप 2 में आ रहे हैं. मुझे खुद लग रहा था कि नोबडी स्टॉपिंग देम. एक मैच स्लिप अप करें बेचारे और वो भी लास्ट बॉल पे हारे हैं. अब ऐसा हो सकता है कि मुंबई इंडियंस क्वालिफाई भी ना करे. इतना टाइट चल रहा है आईपीएल इस टाइम पे. कहाँ हमें लगा था कि बहुत बोरिंग हो रहा है, लेकिन एंड आते आते वही है ना कि बेसिकली क्या सीन हुआ है. बिकॉज ऊपर की 3 टीमें इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उसके चलते हुआ क्या है ना कि चौथे प्लेस की टीम के लिए भी जो कट ऑफ है पॉइंट्स का, वो बढ़ गया है. तो यूजुअली क्या होता है 16 पॉइंट पे लोग क्वालिफाई कर ही जाते हैं इनएविटेबली. बट जैसे कई लोग पूछेंगे आरसीबी के सामने भी क्वालिफिकेशन का वो क्यों नहीं आया है. बिकॉज नन ऑफ द टीम्स हैव ऑफिशियली क्वालिफाइड. अभी सारी टीम्स बाहर हो सकती हैं आईपीएल से. ऐसा जो लेटेस्ट मैथमेटिकल एक प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है आफ्टर द गुजरात वर्सेस मुंबई गेम, वो ये निकल के आ रही है कि मोस्ट प्रोबेबली इस बार नंबर जो चौथे पोजीशन पे आप होगे उसके लिए कट ऑफ 16 पॉइंट नहीं होगा. कई बार 14 पॉइंट में भी हो जाता है. इस बार 16 में भी नहीं चलेगा, शायद 17 पॉइंट लगेंगे. ऐसा हो सकता है. एक रेयर चांस है कि आप 16 पॉइंट्स पर भी क्वालिफाई कर जाओ. 14 पॉइंट तो भूल ही जाओ, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. 16 पॉइंट भी एक रेयर पॉसिबिलिटी है, बट मोस्ट लाइकली आपको 17 पॉइंट ब्रीच करने पड़ेंगे अगर आपको कंफर्म टॉप 4 में आना है. तो ये सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन सिनेरियो है. इसको कंसिडरेशन में लेते हुए अगर हर एक टीम को कम से कम 17 पॉइंट जीतने हो तो उन्हें कितने मैचेस जीतने पड़ेंगे, उसकी बातें करते हैं. लेट्स डिस्कस की कौन कितना लाइकली हमें लग रहा है टॉप 4 में जाने के लिए. सीएसके, एसआरएच और आरआर ये ऑफिशियली आउट हो चुके हैं, तो इनकी हम बातें भी अनफॉर्चुनेटली नहीं करेंगे. अब आते हैं एलएसजी के ऊपर. ठीक है, एलएसजी के जो अगले 2 मैचेस हैं, एक आरसीबी से है, एक गुजरात से अवे है और एक फिर लास्ट में एसआरएच से घर पर है. ओके. इन 3 मैचेस में से अगर वो तीनों भी जीत जाएं तो भी उनके 18 पॉइंट ही बनेंगे. 17 पॉइंट्स आउट ऑफ क्वेश्चन है, चाहे वो तीनों के तीनों मैच जीत जाएं. तो मोस्ट लाइकली आप ये मान के चलो कि एलएसजी बाहर हो चुकी है. जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस है कि शायद 16 पॉइंट पे भी एक टीम क्वालिफाई कर जाए, दैट इज द ओनली प्रोबेबिलिटी दैट एलएसजी हैज ऑफ मेकिंग टू द टॉप 4. वो एक आइडियलिस्टिक प्रोबेबिलिटी है, रियलिस्टिकली बहुत इम्प्रॉबेबल होने वाला है. तो एलएसजी का मैं ये कहूंगा कि मोर और लेस सीजन खत्म हो चुका है. ऑन पेपर दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन नहीं भी होगा तो भी आरसीबी से अगला मैच है, मोस्ट लाइकली दे लूज. बाकी टीम्स के लिए थोड़ा स्पॉइलर वाला काम कर सकती है एलएसजी, बट खुद का तो मोस्ट प्रोबब्ली खत्म है इस टाइम पे. फिर आती है दिल्ली कैपिटल्स. भाई जो टीम लगा था कि टॉप 2 जाएगी, वो अब फिर से दोबारा अपने रूट्स पे आ गई है वापस. देखो, दिल्ली को 17 पॉइंट्स ब्रीच करने के लिए अगले 3 में से 2 मैचेस ही जीतने हैं. एक हार सकती है, बट जो इनके मैचेस हैं अगले, इट्स वेरी अनलाइकली कि अभी जो उनका फॉर्म चल रहा है उसके हिसाब से वो 2 मैचेस जीत पाएंगे. पंजाब से है इनका अवे गेम, मुंबई से अवे गेम है, गुजरात का घर पे है. भाई जो 3 टीम जो कि टॉप 4 के लिए फाइट कर रही है, उन तीनों से आपके आखिरी मैचेस हैं. अभी दिल्ली का जो फॉर्म चल रहा है, आई एम नॉट बैकिंग देम टू विन 2 आउट ऑफ 3 गेम्स. भाई जेन्युइनली थोड़े इश्यूज हुए हैं डीसीए में. एंड मतलब ये एक ऐसा मतलब मीम स्टार्ट हुआ था हमारे पॉडकास्ट पे, और मतलब ऐसी एक नेचुरल फ्रेज थी कि ट्रॉफीलेस बिहेवियर है ये. और काफ़ी लोगों ने कमेंट्स करके भी ये चीज़ बोली है. बट भाई ये तो जेन्युइन स्टार्ट हो गया यार. आप इतना गंदा चोक कर गए अल्टीमेटली, और आपको पता है कि आपके आखिरी के जो मैचेस है बहुत डिफिकल्ट होने हैं. जो एसआरएच वाला मैच था वो मस्ट विन था आपके लिए, वो बच गए. आपके एक पॉइंट मिल गया है. हाँ, वरना वो एक पॉइंट भी आप आपको 3 में 3 जीतने पड़ते फिर. वो तो बहुत डिफिकल्ट होता है. मुझे ऐसा लगता है दिल्ली क्वालिफाई नहीं. हाँ, मुझे भी लगता है बहुत डिफिकल्ट है भाई. अब पंजाब, जीटी और एमआई, ये तीनों वही टीम्स है जो कि टॉप 4 के लिए लड़ रही हैं, कुछ तो टॉप 2 के लिए लड़ रही हैं. जैसा उनका फॉर्म चल रहा है, डीसी का आफ्टर विनिंग फर्स्ट 4 आउट ऑफ 4 गेम्स जो इनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है, वो तो डाउनवर्ड ही ट्रैजेक्टरी चल रही है इस टाइम पे इनकी. तो आई डोंट सी देम विनिंग. मुझे लग रहा है कि इन 3 में से शायद ये लोग एक गेम जीत जाए, और आई वोंट भी सरप्राइज अगर ये तीनों में तीनों हार गए. हाँ, ऐसे टाइप का है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट मैचेस हैं यार. तीनों मैचेस बहुत डिफिकल्ट हैं. तो आई थिंक डीसी का भी यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी दिस, बट मुझे लग रहा है ये खत्म हो रहा है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग केकेआर पे. अब यहाँ से चीजें ना बहुत ट्रिकी होनी शुरू होती हैं. केकेआर को पहुंचने के लिए एक्चुअली में से तीनों जीतने हैं. दिल्ली को तो 3 में से 2 ही जीतने हैं. केकेआर अगर आज का मैच जीत जाती है चेन्नई से, विच ऑल्दो ईडन गार्डन से बहुत टाइम से उनको नहीं हराया है, बट करंट सिचुएशन के हिसाब से दे डोंट हैव एन एक्सक्यूज. अगर केकेआर आज हार रही है तो बाहर,
बात खत्म, और आगे बात ही नहीं है। अनलाइकली लाइकली कुछ है ही नहीं, सीधा बाहर है। बारिश हो जाती है क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी है तो भी बाहर हो जाएगी, एक ही पॉइंट 17 मिलेगा। पॉइंट नहीं हो पाएंगे फिर, हाँ, तो right. तब भी मोस्ट लाइकली वो नहीं आने वाले। या अगर गेम पूरा होता है और केकेआर जीतती है, नाउ दे आर कुकिंग, बिकॉज फिर उनको 2 में से 2 मैच जीतने हैं आखिरी। एक मैच एसआरएच से है और एक मैच आरसीबी से, ऑल्दो दोनों अवे गेम्स होने वाले, बट केकेआर का दोनों ही टीम्स के ऊपर वन ऑफ द हेवीएस्ट राइवलरी रिकॉर्ड है। दोनों को पॉकेट करके रखती है यूजुअली। ऑल्दो आरसीबी ने तो इस बार पीटा था, बट घर पे खेल रहे हैं, टॉस विल बी अ फैक्टर, यू नेवर नो। केकेआर अगर आज का मैच जीत सकती है ना, दे जेन्युइनली हैव एन आउटसाइड चांस। और इसमें कोई कह ये बायस्ड है इसलिए बोल रहा है, जेन्युइनली कोई ऐसा सीन नहीं है। आप दिल्ली के मैचेस ऑन पेपर देखो और केकेआर के मैचेस ऑन पेपर देखो, देयर इज अ जेन्युइन चांस फॉर केकेआर एज अपोज्ड टू दिल्ली कैपिटल्स। मतलब बहुत आराम If से they win today's हाँ, मतलब बहुत आराम से सोचो, सीएसके के अगेंस्ट फेवरेट्स केकेआर है इन माय ओपिनियन। भाई सीएसके जैसे सीजन जा रहा है, केकेआर के आसपास भी नहीं है इस टाइम पे। एसआरएच अगेंस्ट फेवरेट्स हैं, एसआरएच के अगेंस्ट भी फेवरेट्स है। एसआरएच बहुत ही टीम है केकेआर ज्यादा, हाँ बहुत ही, वैसे भी इस सीजन बहुत गंदा गया एसआरएच का। आरसीबी के अगेंस्ट आप कह सकते हो आरसीबी ऑब्वियसली फेवरेट्स होने वाली है, बट यू नेवर नो बिकॉज With इनकी KKR, राइवलरी ऐसी है। हाँ। सेकेंडली वो चिन्ना स्वामी पे होना है, जिसमें आरसीबी फैंस, मैं तो आरसीबी को खुद सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ भाई, आई एम नॉट श्योर। प्लस आरसीबी लास्ट मोमेंट्स पे चोक कर रही हो, वो भी देखने को हमें मिला है। क्या पता वो भी होना ही क्वालिफाई कर गए, अगर अगले 2 मैचेस जीत जाएगी क्वालिफाई तो पक्का ही है। फिर उसके बाद फिर शायद वो हो जाएगी, थोड़ा कंप्लेसेंट चलो हो जाएगी, हो सकता है एक्सपेरिमेंट के लिए टीम दूसरी भेज दिया। केकेआर जेन्युइनली हैव एन आउटसाइड चांस अगर वो आज का मैच जीतते हैं तो, दे विल फैंसी इट। और मैं क्यों कह रहा हूँ, मुंबई की बात करते हैं भाई, मुंबई को भी अब अपने बचे 2 में से दोनों जीतने हैं। अगर मुंबई एक भी मैच हार गई या बारिश हो गई तो मुंबई के भी 17 पॉइंट नहीं हो सकते भाई। केकेआर 5 मैच हारी है, मुंबई भी 5 मैच हार गई है अब। तो मैं तो कह रहा हूँ कि 14 पॉइंट पे है। हाँ, तो अगर एक बारिश से हो जाता है तो 15 हो जाएंगे, फिर एक जीत जाती है तो 17 हो जाएंगे। पर 17 पे अगेन क्या कंफर्म्ड है कि क्वालिफाई करेगी? कुछ कह नहीं सकते। कट ऑफ क्रॉस करनी हो अगर, हालांकि केकेआर का भी मोस्टली 17 ही बनेगा, बट मुंबई का वही सीन बन रहा है कि अब मुंबई के मैचेस की भी डिस्कस करते हैं। पंजाब से अवे गेम है, दिल्ली से घर पे आएगा, बट पंजाब से अवे गेम इज नॉट गोइंग टू बी इजी। आई थिंक वो दिल्ली वाला आप शायद कह सकते हो कि निकाल लेगी टीम। मैं अभी अंडर रेट नहीं कर रहा दिल्ली को, आई एम जस्ट स्टेटिंग थिंग्स हाउ दे आर राइट नाउ, क्योंकि दिल्ली के अगेंस्ट मैसिव फेवरेट्स एमआई है। बट पंजाब का भाई मतलब हमेशा उनको ऊपर नीचे रहा है थोड़ा इस सीजन में, बट जिस फॉर्म में पंजाब है, क्या आप बोलोगे कि नहीं जीत सकती पंजाब? जीत सकती है भाई, बिल्कुल जीत सकती है। तो यहाँ पर मुंबई के लिए भी एक्चुअली में चीजें ट्रिकी होती हुई दिख रही हैं। दे कैन नॉट अफोर्ड अ लॉस नाउ। वही बात है ना, वो जो स्टार्टिंग में इतने सारे मैच हार गए थे, वो कहीं ना कहीं बाइट करने के लिए आपको आ रहा है। वरना अगर आप देखोगे तो पिछले 7 में से 6 मैच जीती मुंबई, क्या बुरा कर रहे हैं, और ये भी ऑलमोस्ट जीत ही गए थे। बट मुंबई का भी ये अभी थोड़ा सा फंस गया है वो। आई स्टिल बिलीव दे हैव अ मच बेटर चांस देन केकेआर फॉर श्योर। बट वही ये बात है कि मुंबई और केकेआर को अपने सारे मैचेस जीतने हैं, बट आई एम स्टिल प्लेसिंग देम अबव दिल्ली कैपिटल्स राइट नाउ, बिकॉज दिल्ली का लाइनअप और जो करंट फॉर्म है, इट इज नॉट लुकिंग गुड। उसके बाद इन टीम्स की बातें करते हैं जो कि मेरे हिसाब से श्योरली दे आर क्वालिफाइंग। ठीक है, गुजरात, पंजाब और आरसीबी, इन तीनों को अपने बचे हुए 3 मैचेस में से, तीनों के 3-3 मैच बचे, सिर्फ एक ही मैच जीतना है। एक मैच जीत जाएंगे सारे, कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। आई थिंक ये 3 पक्का जा रहे हैं फॉर श्योर भाई। इसमें बात है टॉप 2 कौन आएगा। तो उसमें अब देखो, गुजरात का डीसी से अवे गेम है, एक गेम एलएसजी से घर पे और एक सीएसके से घर पे। दे हैव वन ऑफ द इजियर लाइनअप्स। मुझे लगता है गुजरात टॉप 2 में आनी चाहिए। हाँ भाई, मतलब ऐसे टाइप के अगर आप 16 पॉइंट पे अभी बैठे हो तो आप आराम से आ सकते हो टॉप 2 में, आना चाहिए गिवन नंबर ऑफ गेम्स जो है आपके पास। एग्जैक्टली। पंजाब का एक दिल्ली से घर पे, एक मुंबई से घर पे, एक राजस्थान रॉयल्स से बाहर है। राजस्थान रॉयल्स को दे शुड बी बीटिंग, आई एम अज्यूमिंग। ऑफ कोर्स कोई अपसेट भी हो सकता है आईपीएल में, बट अभी बात करते हैं पेपर पे। दिल्ली को भी हरा सकते हैं, बट यू नेवर नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी एज इजी एज से गुजरात वर्सेस चेन्नई। एंड मुंबई पंजाब में ऑन पेपर बातें हो रही है। हाँ, मुंबई पंजाब में मुंबई फेवरेट्स होगी इन माय ओपिनियन भाई। कुछ कह नहीं सकते मुंबई। तो पंजाब का थोड़ा डाइसी लग रहा है अभी। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम आरसीबी की भी बातें करें, एलएसजी से अवे गेम है, आई थिंक दे शुड बी विनिंग। एसआरएच से घर पे गेम है, दे शुड बी विनिंग। केकेआर से भी आइडियली दे शुड बी विनिंग। आई थिंक जीटी एंड आरसीबी शुड बी टॉपिंग द टेबल। टॉप स्पॉट के लिए जीटी और आरसीबी इररिलेवेंट है। हाँ, पर मतलब टॉप 2 में आई थिंक गिवन द लाइनअप्स, जीटी एंड आरसीबी शुड बी टॉपिंग। पंजाब शुड बी 3rd। 4th स्पॉट पे मुझे लगता है या तो मुंबई आएगी या तो केकेआर आएगी। डीसी नहीं,
DC आई डाउट यार, अभी मुझे मुश्किल लग रहा है। हाँ DC एक्चुअली में उनको सबसे आसान काम है ऑन पेपर, मुंबई और केकेआर से ज्यादा आसान है। एक मैच हार सकते हैं वो, पर क्या उनका जो भी फॉर्म चल रहा है और जो हिस्ट्री रही है एंड जो डिफिकल्टी ऑफ मैचेस है, इट्स वेरी डूबियस। मतलब पॉइंट है कि डीसी का एक भी इजी मैच नहीं है, एक मतलब 3 में से एक भी इजी नहीं है, तीनों अगेंस्ट इजी टफ तो क्या ही कहोगे आप, बट हाँ ऑन पेपर मतलब जो आइडली लगता है आपको उसके हिसाब से कहीं। हाँ पर मतलब आपके 3 उन कंटेंडर से जो कि लगातार वो भी टॉप 4 के ही लड़ रहे हैं, आपको उनसे मैच करना है, तो 4 पॉइंटर्स वाला सीन होता है हमेशा भाई। इट्स वेरी सरप्राइजिंग, बट हम लोग इस टाइम पे भी एंड आई अग्री विद इट कि केकेआर probably has a better chance of qualifying than Delhi Capitals. But सबसे बेहतर हम अभी मुंबई को गए। I think ideally GT RCB top 2, पंजाब 3rd, मुंबई 4th, KKR just misses out, and Delhi Capitals bottles it. ये मुझे लग रहा है। LSG I would say they have punched above their weight। अगर वो bottom 3 से escape करके 7th पे finish करते हैं, मेरी expectation से better करा उन्होंने, but ultimately हाँ मतलब वो आ ही गए अपने decline आ ही गया जो हमें expected था। SRH, RR एंड CSK ऑलरेडी बाहर हैं। अपार्ट फ्रॉम RR जो 2 बचे टीम से, वो शॉकर है मेरे लिए। CSK और SRH बॉटम 3 होंगे, मैंने नहीं सोचा था। RR आई वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग ऐसा हो सकता है। सो ऑल एंड ऑल भाई टेबल कुड बी शेपिंग अप रियली वेल, एंड जो पेपर पे दिख रहा है सिनेरियो और जो लॉजिकली चीज़ें होनी चाहिए, ऑफ कोर्स शॉकर्स हमें मिलेंगे। आई एम प्रीटी श्योर ये अल्टीमेटली निकल के आएगा नहीं ऐसा, बट अभी जैसा लग रहा है GT RCB एंड पंजाब मुंबई होने चाहिए। केकेआर के फैंस बहुत हैं हमारे चैनल पे, तो देखो भाई कहीं आज ही झटका ना लग जाए। आज ही पता चले पॉडकास्ट से कुछ घंटे बाद केकेआर मैच हार गई या बारिश हो गई, बोल दो बेटा खेल लो, तो पता चले वही हो जाए। बट यू नेवर नो, मतलब IPL की रेस इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड आई थिंक जो इंटरेस्टिंग फैक्टर इस बार होगा वो 4th पोजीशन के लिए ही है। टॉप 3 मोर और लेस सॉर्टेड ही रहने वाले हैं। अगर पंजाब मुंबई को हरा देती है एक मैच में, तो चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। सो यू नेवर नो। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।